Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. Hope so you all are doing very well in your lives and आप लोगों को कॉलेज में भी अब मज़ा आना शुरू हो गया होगा नहीं। तो अब आप लोगों ने इतने सारे फेस्टिवल्स एंजॉय कर लिए हैं, राखी एंजॉय कर ली है, जन्माष्टमी एंजॉय कर ली है एंड जो साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स के अंदर पार्टीज़ भी एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया होगा, कैंटीन के मज़े लेने शुरू कर दिए होंगे। 2 महीने कॉलेज को पूरे होने को आए हैं, तो अब चलो तुम लोगों का थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए। ये बात तो टीचर्स के मन में ज़रूर आती ही आती है और आप लोगों का टेस्ट लिया भी जाता है, बट उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कब होने वाले हैं, कैसे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जस्ट इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो, क्योंकि इतनी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आप लोग मिस कर दोगे जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, तो कैसे चलेगा ब्रो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मैंने कुछ अपनी मेमोरी को पुश बैक करके आपके लिए स्पेशल पॉइंट्स नोट डाउन किए एंड आई एम सजेस्टिंग माई रिव्यू माई पॉइंट्स फॉर योर बेटर कॉलेज लाइफ। और इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो बता सकते हो। एंड येस, ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक ऐसे ही कोई वेला फिरता इंसान की तरह नहीं बता रही, रादर देन 2 टाइम्स यूनिवर्सिटी टॉपर की तरह बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मार्कशीट तो मैं अपनी लगाने से रही यार, यहाँ अब मैं अपनी मार्कशीट तो यहाँ पर अटैच करने से रही ना तुम लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये बात कंफर्म करनी है देन चैनल पर ऑलरेडी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो पड़ी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अबाउट माई मार्क्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। MSTs इस वीडियो के अंदर हम ये नहीं स्टार्ट करते कि हाउ टू अटेम्प्ट, वो हम तभी डिस्कस करेंगे जब आपकी डेट शीट्स वगैरह रिलीज़ हो जाएंगी। बट अभी क्या होते हैं एग्ज़ाम्स, कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी बातें पता कर लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम स्ट्रक्चर आप लोगों से डिस्कस करूँगी। जो ये एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रादर देन पूरे साल का डिस्कस करूँ तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सेमेस्टर की बात करते हैं तो नंबर 1 इज़ आप लोगों के MSTs कंडक्ट किए जाते हैं। जब MSTs कंडक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द नंबर 1 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड द नंबर 2 इज़ थ्योरी एग्जामिनेशंस। जब आप लोगों के दोनों ख़त्म हो जाते हैं, आप लोगों को 1 मंथ का ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जब 1 महीना हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर को स्टार्ट हुए, देन यू विल बी गोना फाइंड द रिज़ल्ट ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी रिज़ल्ट आता है आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आपका पेपर अच्छा भी हुआ हो फिर भी आपकी रीअपियर आई हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। उसके अंदर फॉल्ट आपका ही होगा, क्योंकि आपको अटेम्पटेशन लेवल्स नहीं पता होंगे। और ऐसा एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अटैम्प्ट कैसे करना है आपको अपने कॉलेज का एग्ज़ाम, और उसकी वजह से आप लोगों की रीअपियर जो है वो आ जाती है। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। वो वीडियो हम कुछ बाद में डिस्कस करेंगे उसके अटेम्पटेशन के पॉइंट्स। बट अगर ऐसा होता है कि किसी की रीअपियर आती है तो उसका वो वाला एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर वाला थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप दे सकते हैं, बट उससे पहले रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। रीचेकिंग के लिए कुछ फ़ीस लगती है। अगर रीचेकिंग में आपको पास कर दिया जाता है तो मेरे हिसाब से वहीं संतुष्ट हो जाना चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं बनना चाहिए अपने आप में, तो वहीं ठीक है। अगर नहीं हो पाता है आपका रीचेकिंग के अंदर भी काम, तो आप लोगों को फर्दर आपको दोबारा एग्ज़ाम रीअपियर का देना ही देना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं MSTs के बारे में। ये MSTs क्या होते हैं? MSTs होते हैं मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। मिड सेमेस्टर का मतलब है सेमेस्टर के जस्ट बीच में। अब सेमेस्टर कहने का 6 महीने का होता है। 1 महीने तो खुद छुट्टियां कर देते हैं, 1 महीने की छुट्टियां बच्चे मार लेते हैं, 2 महीने ख़त्म हो जाते हैं, रह गए 4 महीने। 4 महीने में से 1 महीना पढ़ाते हैं, 1 महीना फेस्ट कंडक्ट कराते हैं, और क्या कहते हैं बड़ी सारे स्पोर्ट्स फंक्शंस कंडक्ट कराते हैं, ऑडिटोरियम्स में कुछ कुछ चलता रहता है। रह गए 3 महीने।
इसके अंदर से 15 दिन के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है। 1 महीने तो पढ़ लिया, और उसके 1 महीने जब पता चल जाती है कि डेट शीट आ गई है तो बच्चे आना छोड़ देते हैं। सेमेस्टर बस इतना ही होता है, लगभग 1 महीने पढ़ाई का, 15 दिन एग्ज़ाम्स का, फिर बचा हुआ टाइम फेस्ट का और बचा हुआ टाइम समर या विंटर वेकेशन। बचा हुआ टाइम किसका? आपने जो कुछ छुट्टियाँ और बंक्स मारी हैं उसका। इसके बीच में अब आपके जन्माष्टमी के बाद से मेरे हिसाब से, क्योंकि फेस्टिवल्स ओवर होते ही आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। ऑनर्स का एग्ज़ाम या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है या बिल्कुल एंड में होता है, जिन लोगों के पास है। MSTs हर एक डिपार्टमेंट पे डिपेंड करते हैं कि कितने एग्ज़ाम्स के होंगे, या अगर कॉलेज के अंदर ज़्यादा यूनिटी है तो कॉलेज पे कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करने का मतलब ये भी है, कुछ कॉलेजेस MSTs लेते ही नहीं है, कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट आपसे असाइनमेंट्स बनवा लेते हैं और उनके बेसिस पर हो जाता है। बट बहुत सारे कॉलेजेस, एक दो को छोड़ के, वो आपके MSTs कंडक्ट कराते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, और इनकी बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि इनसे आपकी इंटरनल असेसमेंट लगने वाली है। अब इंटरनल असेसमेंट का क्या कंसेप्ट है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक देयर। ठीक है जी। MSTs के अंदर आप लोगों को 20 मार्क्स का एग्ज़ाम, 40 मार्क्स का या 60 मार्क्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। बस आप लोगों को इसके अंदर हाफ ऑफ द सिलेबस आपका डेफिनेटली आता है, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना। बाकी फर्स्ट ईयर वाले हो फिर फुल कॉन्फिडेंस जाना। फर्स्ट सेमेस्टर में चीटिंग मत करना, बहुत बच्चे पकड़े जाते हैं, फ़ोन रखते हैं अपने पास, चिट्स लेकर आते हैं, शूज़ में कहीं कहीं लिखा होता है उन्होंने, बहुत सारी टेक्निक्स मेरे से ज़्यादा पता है आप लोगों को चीटिंग वगैरह करने की। तो एक बार ना स्टार्टिंग के एग्ज़ाम से मत करना जब तक तुम्हें पता नहीं है कि वो टीचर कैसा है। सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हें मदद नहीं करी, डेफिनेटली कर सकते हो, सारे करते हैं। बट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अगर तुम फंस जाते हो, तुम्हारी इमेज बहुत डाउन हो जाएगी और बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लो मेरे अकॉर्डिंग। आगे डिपेंड्स कि आपका क्राउड कैसा है, आपको किसको इसके बारे में बताना है, कितना सीक्रेट रखना है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है जी। MSTs के अंदर इतना ही है बस। हमारे 60 नंबर के होते हैं, 50 नंबर के होते थे, 20-20 के 2 क्वेश्चन, 5-5 के 2 क्वेश्चन एंड हाँ, तुमने सही सुना, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे, और इनके अंदर 6-6, 7-7 पेजेस भरने होते थे। सेम इन द केस ऑफ अ फाइनल, 5-5 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस। मैं BCom MCom की बात कर रही हूँ, ये 5-5 नंबर के आते हैं। BA के अंदर डिफरेंस होता है सब्जेक्ट। BA के अंदर आपके 10 MCQs आते हैं एक नंबर के, वो आपके टीचर्स बताएंगे क्योंकि आप लोगों के सब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स डिफर करते हैं। BSc के अंदर भी 2-2 नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट BCom MCom के लिए इतने सिंपल 5-5 नंबर के क्वेश्चन और 20-20 नंबर के क्वेश्चन ही, और एग्जाम इज जस्ट ओवर, चिल ब्रदर। बट बैंड बजती है ना जो ये 20 नंबर का क्वेश्चन लिखते टाइम, ये जब लिखोगे ना तभी पता चलेगा। और इसके अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही पड़ेगा। आप लोगों को अपने हैंड राइटिंग पर फोकस करना होगा, आप लोगों को अपने टेम्पटेशन पर फोकस करना होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे माइंड में है, बट कितनी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग टेम्पटेशन की बात तो डेफिनेटली डिस्कस हम किसी और बात में करेंगे। तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ गए आप लोगों को। MST में स्कोर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो जाने वाली है। डायग्राम्स बनाओ, फुल ऑन ब्लैक पेन्स का यूज़ करो, DPTs यूज़ करो। पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, वही रहते हैं, बट इस बार सिलेबस बदल गया। सिलेबस नहीं बदला है, मतलब कि बुक्स बदल गई हैं, तो सिलेबस सेम है। तो पास्ट ईयर के लिए जो मार्केट में बिक रहा होगा उसको यूज़ करना, एक्सपेक्टेड पेपर्स यूज़ करना, और इतना बहुत है। और ये कॉलेज में कितना पढ़ना होता है आखिरकार यार, ये जानना है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही पता चलने वाले हैं, ऐसे सबको नहीं पता चलने वाले हैं। तो चलिए, आप सब लोगों के साथ मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।